हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 के बचे हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप जानते ही हो। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पिछले वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर A:B कितना होगा 3:1 और B:C कितना होगा 5:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए, हमें इसका वैल्यू बताना है और इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, A:B कितना दिया है स्टूडेंट, 3:1 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा समझ लो इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है A3, फिर नीचे क्या है B²C। तो देखो अगर हमें ABC मतलब इनका वैल्यू मिल जाए तो फिर हम इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या, हमें ना इसका वैल्यू नंबर में बताना है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक नंबर, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो रेशियोज दिए गए ना, इनका यूज करके हम लोग A, B या फिर C के ना वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, A:B विच इज इक्वल टू 3:1, यानी कि A/B विच इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई A में करेंगे यानी A विच इज इक्वल टू, और B का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 3B मिल जाएगा। यानी कि A का वैल्यू हमें क्या मिला, 3B मिला। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या दिया है, B:C, यहाँ पे दिया गया है 5:1। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, B/C विच इज इक्वल टू 5/1। ठीक है, अब 1 को इस साइड ले लीजिए तो ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा B के साथ, C को उधर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5C। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऊपर A लिखा है, नीचे है B और C। तो अगर मैं A का वैल्यू 3B इधर रखूँ तो ऊपर 3B आ जाएगा, ध्यान रखो ऊपर 3B आएगा। ठीक है, ये B है, और फिर नीचे क्या आएगा, तो नीचे देखो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, B है और C है। यहाँ से हमें B का वैल्यू मिला है, मतलब नीचे 5C आएगा। ठीक है, और इधर एक और C है, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमें एक वैल्यू चाहिए कोई, जैसे कि 100, 200, 150, इस तरीके से हमें वैल्यू चाहिए। ऐसे A और B के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो देखो अगर दोनों मतलब ऊपर भी और नीचे भी सेम वेरिएबल रहेगा तो उन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर C है तो अगर ऊपर भी C आ जाए तो फिर C से C को कैंसिल करके हम लोग फाइनली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप यही सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखोगे तो इधर B आ गया और C आ गया, मतलब यहाँ पे तो कुछ कैंसिलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। अभी फिर से हम क्या करने वाले हैं ना, एक और वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 से जो B का वैल्यू है ना वो हम, अच्छा रुको, A का वैल्यू हमें 3B मिला है और B का वैल्यू 5C मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रुकिए, ये B का वैल्यू मिला है ना, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम लोग B का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो B का वैल्यू C के फॉर्म में है, तो अगर मुझे A का वैल्यू भी C के फॉर्म में मिल जाए तो फिर मेरा काम हो सकता है कि नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे हम लोग, A विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 3 इंटू B के प्लेस पर देखो B का वैल्यू क्या है 5C। चलो जी अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 और ये C यहाँ पर आ गया। इसको अभी लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर हमें A का वैल्यू मिला 15C और B का वैल्यू है 5C। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में A का वैल्यू ये रखेंगे और B का वैल्यू ये रखेंगे। देखो इधर भी C इधर भी C, फिर वो कैंसिलेशन हो करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे करते, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, A³ अपॉन में है 15 B² और C, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरे का क्यूब, है ना। तो चलिए वैल्यूज को इधर रखते हैं। तो देखिए A का वैल्यू हमें क्या मिला है, A का वैल्यू, अच्छा इसको इक्वेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा क्योंकि अभी डायरेक्टली हम लोग वैल्यू रखने जा रहे हैं ना। A का वैल्यू देखो यहाँ पर 15C, तो मैं इधर लिख दूंगी 15C का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब की बात की जा रही है ना, इसके लिए इधर हम क्यूब लिखेंगे। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा, देखो 15 और B का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 5C, तो हम इधर लिख देंगे 5C। यहाँ पे B का स्क्वायर है ना, यानी 5C का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद C और फिर यहाँ पे पूरे का क्यूब। ठीक है, इसको भूलना नहीं। चलो अब आगे बढ़ो। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर आप लोग को बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 15C का क्यूब, 15C क्यूब मतलब क्या कि 15, देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 15C इंटू 15C इंटू 15C। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब का मतलब क्या, 3 बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पर क्या है 15 रहने दो, फिर यहाँ पे क्या है 5C
इसका स्क्वायर है ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5c इंटू 5c, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 5c इंटू 5c इंटू ये c, तो इधर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्यूब को भूलना मत, हाँ। चलो जी, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखो यहाँ पर देखो, ये सी से ये सी गया, ये वाले सी से ये सी चला जाएगा, इस सी से ये सी चला जाएगा, ठीक है। सारे के सारे सी यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। फिर यहाँ पे 15, यहाँ पर है 15, तो 15 से 15 को कैंसिल कर दो। यहाँ पे 5 है ना, तो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, ठीक है। फिर इसको 5 से कैंसिल करो, तो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, तो ऊपर क्या बचा है 3 इंटू 3 बचा है, और नीचे क्या, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यूब, तो 3 3 सा कितना होता है 9, 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, तो 9 9 सा 81, 81 9 से कितना हो जाएगा, 9 9 से 81। देखो 9 का क्यूब करने पे कितना आएगा, मतलब 9 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना है, तो 2 बार करेंगे तो 9 9 से 81 आ जाएगा। और फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 से कितना होता है, रुकिए 72, यानी कि 729, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिला 729। तो यहाँ पे लिख देना कि देयरफॉर a क्यूब अपॉन 15 बी स्क्वायर सी का क्यूब कितना आया 729, ठीक। समझ में आ गया। तो देखो कितना सिंपल था। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया, यानी वैल्यू हमने बता दिया है। अब उसके बाद ये सेकेंड वन की बारी है। चलिए सेकेंड वन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। सेकेंड वन यहाँ पर क्या दिया है, ए स्क्वायर अपॉन में है 7bc, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो हम रखते हैं, तो a का वैल्यू हम क्या लेंगे, a का वैल्यू ये ले लेंगे 5c, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5c का स्क्वायर, और फिर नीचे देखिए 7 इंटू b का वैल्यू हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट 5c, नहीं b का वैल्यू, एक मिनट, a का वैल्यू हमने क्या लिया, a का वैल्यू हमें 15c लेना था ना, यस a का वैल्यू 15c लेना था, और b का वैल्यू देखो यहाँ पे 5c आया है, तो b के प्लेस पे हम लोग 5c लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटू c। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 15c स्क्वायर का मतलब क्या, 15c का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे नीचे 7 इंटू 5c इंटू c। चलिए देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो c से c को कैंसिल करो, c से c को कैंसिल करो, ठीक। फिर ये 5 से कैंसिल करो, 5 1 से 5, 5 3 से 15। अब मल्टीप्लाई करो, 15 3 सा क्या होता है बच्चे लोग 45, और नीचे क्या बचा है 7, ठीक है। तो ये हो गया इसका वैल्यू, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 7bc, इसका वैल्यू हमें क्या मिला है 45 अपॉन 7, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन 7bc विच इज इक्वल टू 45 अपॉन 7, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें ये इक्वेशन दिया गया है, देखिए रूट के अंदर ये दिया है, फिर उसके बाद इस साइड में 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट ओवर बी, तो फिर हमें यहाँ पे रेशियो बताना है a अपॉन बी, यानी कि a इज टू बी हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, एक काम करेंगे, यहाँ पर रूट मतलब देखिए ये जो a है ना इसको हम थोड़ा अलग करके लिखते हैं। तो देखिए रूट के अंदर बचेगा क्या, अगर मैं a को निकाल दूँ तो 0.04 इंटू 0.4, ठीक है, इंटू अब ये जो a है ना इसको हम अलग से रूट के अंदर लिख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इधर क्या है 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट ओवर बी। अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट ओवर a है ना, अच्छा इसको इधर ही रहने दो, ये जो रूट के अंदर b है इसको हम इस साइड बुलाएंगे, और ये जो रूट ओवर 0.04 इंटू 0.4 है इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे रूट a है रहने दो, और फिर ये जब इस साइड आएगा तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। फिर इधर बचता क्या है 0.04 इंटू 0.4, फिर नीचे क्या आएगा देखिएगा, ये इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा ना 0.04 इंटू 0.4, ठीक। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें तो a अपॉन b का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या आया है रूट a और रूट b आया है, तो रूट हटाना पड़ेगा। अब ये रूट कैसे हटेगा, तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब यहाँ पे स्क्वायर किया जाएगा ना तो वो जो रूट है ना वो दोनों यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से आएगा, ये स्क्वायर के अंदर ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था ना हम लोगों ने। फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा 0.04 इंटू 0.4 इंटू 0.04, फिर नीचे देखिए यहाँ पे क्या है 0.04 इंटू 0.4,
ये पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा ध्यान से देखो, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या बचा, ओनली a अपॉन बी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर तो रूट वूट कुछ है नहीं, तो ये स्क्वायर के अंदर आ जाएगा 0.4 इंटू 0.04, ठीक है। और फिर नीचे क्या होगा देखिएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बचेगा क्या, इधर तो स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0.04 इंटू 0.4। समझ में आएगी नहीं क्या किया मैंने, देखिए ये जो स्क्वायर था ना ये दोनों के पास गया, इसके पास भी इसके पास भी, तो जब ये इसके पास गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जब ये इसके पास आया तो ये जो रूट था वो यहाँ से गायब हो गया, ठीक। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई अच्छे तरीके से। चलिए अभी आगे चलते हैं। यस, आगे क्या किया जाए, हाँ सोचने दो, रुको, हमें a अपॉन बी चाहिए है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते फिर हमें a अपॉन बी मिल जाएगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या है 0.4 इंटू 0.04 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 0.4 इंटू 0.04 और फिर यहाँ पे इंटू करके 0.4 इंटू 0.04, यानी देखो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी को 2 बार लिख दिया, यानी वो स्क्वायर का मीनिंग ही है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है 0.04 इंटू 0.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो ये देखो 0.4 इंटू 0.04, इधर देखो 0.04 इंटू 0.4, दोनों सेम टू सेम है ना, इसमें भी वो इसमें भी वही, फिर देखो इसमें मतलब सेम टू सेम है, यानी हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बचता क्या है a अपॉन बी विच इज इक्वल टू ये। तो चलिए आगे का मैं आप लोग को इधर बताती हूँ सॉल्व करके। देखिए यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन बी विच इज इक्वल टू, बचा क्या है यहाँ पे 0.04 इंटू 0.4 इंटू 0.04, ठीक है। अब उसके बाद चलो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करो तो कैसे होगा, देखो एक काम करेंगे, क्या किया जाए सोचने दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, वैसे भी कर सकते हो, या फिर पहले पॉइंट हटा दो, ठीक है। चलो जी पॉइंट पहले हम हटा देते हैं। तो देखो अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है तो क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब अगर हमने ऊपर किया तो नीचे भी करना होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना कोई बात नहीं, चलो अभी डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, ठीक, समझ रहे हो। चलो मल्टीप्लाई कर देते, 4 4 से क्या होता है 16 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 और यहाँ पर कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2, तो 2 और 1 मिलकर के 3, यानी 3 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा पीछे से। तो इधर काउंट करो 1 2, तीसरा नंबर नहीं है तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देना और यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी ना, डायरेक्टली वो नहीं आ रहा था समझ में, कोई बात नहीं, मैंने इस तरीके से मतलब मैं इस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। अब भी मैं आपको कैसे बताने वाली थी पता है, जैसे यहाँ पे 0.4 है ना, तो यहाँ से ये पॉइंट मैं हटाने वाली थी, तो इसको हम इस तरीके से लिखते, ठीक है। और इसको कैसे लिखते, 0.04 था ना, तो इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ऊपर बचता 4 और नीचे आता 100, ठीक है। फिर ऐसे करके हम इसको सॉल्व करने वाले थे, पर जाने दो, अभी ऐसे कर रहे हैं ना तो ऐसे ही चलेगा, कैसे भी करो आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे a अपॉन बी विच इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है ना तो क्या करना होगा जानते हो, इसमें मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है ना, यानी कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.016 इंटू 1000, ठीक है। और फिर 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1000 में कर देंगे, तो यहाँ पर a अपॉन बी विच इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी देखो समझाती हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा 16 और ये 3 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 0 तो आना ही है। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3, 3 नंबर के बाद ना, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो देखो पॉइंट के बाद 0 यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, यानी यहाँ पर बस 16 आएगा और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट 1000 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर दो, तो चलो 8 से करते हैं। 8 2 सा क्या होता है 16 होता है, और नीचे देखिएगा, हाँ इसको ध्यान से देख करके करना होगा। देखो मैं आपको ना पूरा अच्छे से डिवाइड करके ये समझाना चाहती हूँ, वरना आप यहीं पे ना कंफ्यूज होते रहोगे। चलो देखो 8 से करो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा मत करना, 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे 10 में से 8 गया तो कितना आएगा 2, ठीक है।
ये दोनों तो ले चुके हैं, अब ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 8 2 सा क्या होता है 16, माइनस करो यहाँ पे 4 आएगा, फिर ये 0 इधर लिख लेंगे, और 8 5 सा क्या होता है 40 होता है, मतलब क्या आया 125। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 125। तो देखो यहाँ पे रेशियो हम लोगों को क्या मिला 2/125, यानी कि A/B, देयरफॉर A/B विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2:125। ठीक है, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग देख लो इसको अच्छे तरीके से। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया ना, कैलकुलेशन, यही यहाँ पर मेन था। ठीक है, तो आपको बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें रूट हटाना है तो स्क्वायर करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, और पॉइंट वाला जो डिवीजन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। अब इसके बाद बचता है एक और क्वेश्चन, लास्ट वाला। चलिए देखो पहले इसको, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। x + 3 = x + 11, ये किसके इक्वल है, तो x - 2 = x + 1 के अगर ये इक्वल है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो x है ना इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप इसी को लिखो अच्छे तरीके से और सॉल्व करते जाओ, आपको लास्ट में x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे x + 3, फिर इसके नीचे क्या आएगा x + 11 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर देखिएगा x - 2 ऊपर आएगा और x + 1 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखिएगा ये जो x + 1 है इसको इस साइड लेंगे, x + 11 को उस साइड लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x + 3 और x + 1 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है x - 2, जब ये उधर जाएगा तो x + 11 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x में करो x² आएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करो तो x आएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में कर दो तो 3x आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 3 आएगा। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। देखिएगा x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे, फिर -2 का भी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो देखिएगा x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x², फिर x का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11x, फिर -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x आ जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो -22 आएगा। समझे कि नहीं, -2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में कर दूं तो फिर यहाँ पर क्या आएगा -22 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो x² इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। आप बोलेंगे कैसे, देखो अगर मैं ये x² इस साइड लूँ तो इधर आने के बाद ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं, चलो एक स्टेप और आगे जाते फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये x² ऐसे रहने दो, फिर इधर देखो x + 3x दोनों मिलाकर के हो जाएगा 4x + 3, और ये जो x² है ना इसको हम इस साइड बुला लेते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -x² विच इज इक्वल टू, ये देखो 11x - 2x, तो 11 में से 2 को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9x, और फिर यहाँ पर क्या आएगा -22। ठीक है, अभी क्या, तो देखिएगा +x² - x², तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो देखो ये जो 4x है ना इसको उस साइड भेजते हैं, और ये जो -22 है इसको इस साइड बुलाते हैं। तो यहाँ पे 3 -22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा, फिर ये 9x और 4x को उधर भेजेंगे तो -4x हो जाएगा, फिर 3 + 22 यहाँ पे आ जाएगा 25, और 9x - 4x करने पे क्या आएगा तो 5x आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 है इसको इस साइड बुलाओ, तो जब ये इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, कैंसिल करो, 5 5 से क्या होता है बच्चे लोग 25, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला तो 5 मिल गया। ठीक है, हमें x का वैल्यू ही फाइंड करना था ना, वैल्यू ऑफ x इज 5, तो चलिए लिख देते हैं देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 5। ठीक है, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान था कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है ना ये होता है कंप्लीट। इसको हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। पहले वीडियो में हमने देखा था 1 2 3 यानी कि 3 क्वेश्चंस हमने देखे थे, फिर सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, और ये थर्ड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री का कोई भी लेसन चाहिए तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। हर एक लेसन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है,
तो वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से जाकर के आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन।